वाक्य है वो शायद पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, लगभग उसकी उम्र जो है 4-5-6 साल रहा हो। तो वह जो लड़की थी वह क्या करती थी कि बचपन में खेला करती थी, ठीक है ना। छोटा घर में अपने आप नहीं खेलते हैं, बच्चे को खिलौना दे दो या कुछ दे दो, खेलते रहते हैं। तो वह ऐसा खेल खेल रही थी कि अपने घर में ही कि अपने माँ को, अपने बहन को, अपने भाई को, ठीक है, इकट्ठा करती थी। अपने माँ, भाई, बहन को सबको इकट्ठा करती थी। और वो ऐसी जगह पे छिप कर के जा कर के, और जो मिट्टी के खिलौने होते हैं ना, मिट्टी के, या कुछ दीवालों पे या कुछ किसी घर के कोने में कुछ ऐसी चीज़ें बना करके आती थी। तो वो कहती थी कि मैं ऐसा चीज़ बनाया हूँ जो आप लोग देखे ही नहीं हो, ठीक। तो अब उसकी माँ तो माँ ही होती है, ठीक। माँ की नज़र तो बच्चे पे होती है कि बच्चा क्या कर रहा है, और घर में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि मतलब माँ और बाप को ना पता हो। तो वो घर में ऐसी चीज़ें कहीं कोने कोने में छुप कर के ऐसी चीज़ें लिखती थी। तो वो कहती थी कि मैं ऐसी चीज़ बनाया हूँ जो घर में किसी को नहीं पता। तो उसकी माँ कहती थी मुझे सब पता है कि तू क्या कर रही थी। तो वो ज़ोर से गुस्से में आकर कहती थी कि तुम नहीं जानती हो, मैं जहाँ से किया हूँ वहाँ तुम जानती ही नहीं हो, तो तुम बता दो तुम। तो उसकी माँ कहती थी तुम ये काम यहाँ पे छुप के कर रही थी। तो छोटी बच्ची थी, तो वो उसको समझ में नहीं आता, कहते तुमने कैसे देख लिया मुझे, तुम तो ये काम कर रही थी, तुमने तो यहाँ आया, तुम यहाँ आई नहीं, तो देखा कैसे तुमने। तो बच्ची की जिद होती है, तो वो जिद करती थी कि नहीं, बोलो कि तुम नहीं देखी हो, ठीक है। और वो सबसे कहती थी, जब तक इतना जिद करती थी, इतना रोती थी वो लड़की, कि जब तक उसकी माँ ये नहीं कह देती थी कि मैंने नहीं देखी थी, तब तक वो नहीं मानती थी। वो कहती थी कि मैं ही पहुँचा हूँ यहाँ, और मेरे अलावा कोई नहीं घर में काम किया है। तो उसको, और जब वो पढ़ती थी तो उसके माँ बाप के पढ़ने से पहले वो पढ़ के बैठती थी। पढ़ाते ना माँ बाप जैसे घर पे बच्चों को, तो वो पहले ही पढ़ लेती थी। और जब उसकी माँ पढ़ाने बैठती थी तो तब भी वो कहती थी कि मैं, जो तुम पढ़ाने वाली हो, मैं पहले पढ़ के बैठा हूँ। तो उसके अंदर एक जिद था कि हम ऐसा कार्य करें छिपके कि मुझे कोई नहीं देखे और मुझे सरप्राइज़ दे, लोग जो है ये वाव कहें, अरे क्या बात है, तुमने ये इतना अच्छा काम किया। तो वो सारे उसके अच्छा काम करने के लिए उसके माँ और पिता ही सब व्यवस्था करते थे कि वो और अच्छा काम करेगी। परंतु उसको ये नहीं लगता था कि ये माँ बाप हमको सामान ला के दे रहे हैं, ये वस्तुएं हमको ला करके दे रहे हैं, तो ये उनको पता है कि ये क्या करेगी इससे। जब उसकी माँ कह देती थी कि मुझे तो पता ही था, तो वो रोने लगती थी। 5 साल की बच्ची में कितना दिमाग होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे बच्चा, वो जैसे बच्ची कर रही थी ना कि ये हमने किया है, तुम नहीं जानते हो, तो उसी तरह से हमारे लिए भी हम लोग कहते हैं कि हमने किया है, या हमने बनाया है, या हमने देखा है, परंतु उससे पहले परमात्मा पहुंचा हुआ है और हमारे लिए वैसी ही व्यवस्था कर रखा है कि ये तुम काम करोगे। वो पहले से, जैसे माँ बाप बच्चों को खरीद करके सामान दे देते हैं कि ये तुम काम करोगे, उसी प्रकार जो है परमात्मा भी हमारे लिए पहले से व्यवस्था कर देता है। और जहाँ आप पहुँचते हो तो आप समझते हो कि मैं पहली बार पहुँचा हूँ, उससे पहले परमात्मा पहुँच जाता है। आप दौड़ करके जाते हो कि मैं ही पहले नंबर 1 पे आ जाऊँगा, परंतु वहाँ जब नंबर 1 होने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे भी नंबर 1 होके बैठा रहता है, ठीक है। वहाँ पे भी परमात्मा नंबर 1 होकर के बैठा रहता है। कहाँ कहाँ दौड़ लगाओगे। समझ रहे? ऐसी आप अनुभूत कर सकते हो परमात्मा की कि जहाँ नहीं हम पहुँचते हैं वहाँ परमात्मा।
चलो कहते हैं कि जंगल में कौन जाएगा, जंगल में सब कोई आदमी न जन है न कोई नहीं है, परमात्मा तो रहता है ना वहाँ पे। जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे भी परमात्मा है, और जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे भी परमात्मा है। परमात्मा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जहाँ पे आप अपनी दौड़ समाप्त करते हो कि बस अब मेरे आगे तो कोई दौड़ ही नहीं पाएगा, बस क्या नाम है उसका, उसेन बोल्ट का क्या उसका नाम है, जो बहुत बड़ा धावक है, उसी का नाम है। अभी एक और आया है कोई, हाँ, तो वो ये समझता है कि मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं पाएगा दौड़ने में, परंतु उससे भी पहले परमात्मा दौड़ चुका है। भाई दौड़ा नहीं होता तो फिर रास्ता कैसे बनाता वो है। अब इंसान ये समझता है, अहंकार यहीं पे आता है कि जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं पहली बार मैं कर रहा हूँ, और ये जो मैंपन की जो भावना है, जो पहला होने की भावना है, यदि इंसान परमात्मा को समर्पित कर दे कि इससे पहले तो परमात्मा पहुंचा हुआ है, तो वास्तव में विजय उसकी हो जाएगी। कर्तापन का भाव खत्म कर दीजिए अपने भीतर से कि मैं कर्तापन नहीं, किसी भी चीज में आप कर्तापन मत रखो अपने आप। इस मंत्र का तात्पर्य यही है कि अपने भीतर से कर्तापन हटा दीजिए, मिटा दीजिए। ठीक है, जिस दिन आप अपने भीतर से कर्तापन मिटा देंगे उस दिन आप ये समझ लीजिए कि परमात्मा के सबसे प्रिय हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन से आप परमात्मा को एक तरह से आश्रय देने वाले बन जाएंगे। उस दिन से आप परमात्मा को के हितैषी बन जाएंगे, परमात्मा को याद करने वाले बन जाएंगे कि हाँ मुझे भी कोई याद करता है। नहीं तो आप तो अपने को याद करते हो, अपने अहंकार को याद करते हो कि ये मैंने किया है। ठीक है, जब ये आप जिस दिन कह देते हो ना कि ये मैंने किया है, तो उस दिन आप अहंकार को पोषित कर देते हो, फर्क यही पड़ जाता है। ठीक है, आप खाना खा रहे हो ना तो कहते हो मैं खाया हूं, परंतु खिला कौन रहा है। अनाज आप खाते हो और सोचते हो कि मैं अपने पैसे से खरीद के खाया हूं, परंतु वो भी आपने नहीं खाया है, वो आपका दिया हुआ नहीं, वो परमात्मा आपको दे रहा है। आपको लगता है कि ये मैंने कमाया है और तो मैं खा रहा हूं। ठीक है, आप अपने आप को कर्तापन से हटा दो, कर्तापन का एक पेपर दे, अपना कर्तापन का भाव मिटा दो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये जब कर्तापन का भाव मिटा दोगे ना, उस दिन जो है आप जो इस उपनिषद का उद्देश्य है, ठीक है, जो इस उपनिषद का कहने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकल करना चाहता है उपनिषदकार, जो है ना ये चाहता है कि आप वास्तव में प्रैक्टिकल करो, इसका सुन करके आनंद मत लो, अपने जीवन में उतारो। तो इस मंत्र का तात्पर्य, व्यवहारिकता यही है कि आप अपने जीवन में उतार लो कि मुझे जो भी कुछ मिल रहा है, मेरे साथ जो भी हो रहा है, उसमें कर्तापन मेरा नहीं है, ईश्वर का है। ठीक है, कितने लोग ऐसा मानते हैं आप लोगों में से कि मुझे जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वह परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो रहा है। नहीं मानते हैं तो आज से मानना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मानना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने बल का प्रयास करके हार चुके थे, परंतु अंतिम समय में परमात्मा आता है और ऐसे माध्यमों से आपका काम करवा देता है जिसकी आप कल्पना नहीं किए होते, परंतु फिर भी आप नहीं पकड़ पाते हो कि ये कौन कर रहा है।
इतना साइलेंट होता है, इतना छुपा होता है परमात्मा कि कभी सामने आता ही नहीं है, किसी न किसी को माध्यम बना देता है। और वहीं पे आप परमात्मा को नहीं पकड़ पाते हो, वहीं पे बहुत बड़ी भूल कर देते हो। कहते ना, एक है कि चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। अब भगवान राम आए, अब एक पौराणिक कथा है, वास्तविकता कितनी है मुझे नहीं पता। भगवान राम आए और उनको तुलसीदास चंदन घिस करके टीका लगाए, तभी भी नहीं पहचाने। तो एक माध्यम परमात्मा बनाता है किसी न किसी को, परंतु हम लोग यही भूल जाते हैं कि ये हम कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी कोई फलाना व्यक्ति कर रहा है, नहीं, ये जो भी कर रहा है और जो करवा रहा है वह परमात्मा करवा रहा है। जिस दिन आपके भीतर परमात्मा को कृतज्ञता प्रकट करने का भाव प्रकट हो गया, उस दिन आप समाज की ऊंचाइयों को छू पाओगे, ईश्वर को अनुभूत कर पाओगे, परमात्मा तक पहुंच पाओगे आप। जिस दिन अहंकार की भावना रह गई, मैं और मेरे की भावना आ गई कि ये तो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, तो फिर परमात्मा से बहुत दूरी बन जाती है। इतनी दूरी बन जाती है कि फिर आपके साथ यदि अच्छा भी होता है तो कभी परमात्मा को नहीं जान पाते हो। यदि कुछ किसी व्यक्ति विशेष को मत दो, व्यक्ति विशेष को परमात्मा माध्यम बना देता है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष को परमात्मा माध्यम बना देता है। यदि परमात्मा का हो के तो देखो, आप तो दुनिया के होते हो, दुनिया के लोगों का होते हो, संसार के लोगों का होते हो, तो फिर सांसारिकता भी ये जीवन चला जाता है। समझ रहे, बात समझ में आ गई? अगला वाक्य है चौथा, वायु के समान बोझ रहित होने पर भी वह आसमान के जल के सारे बोझ को उठा रहा है। वायु वैसे भी बोझ रहित होती है, हवा वैसे भी उसमें कोई भार नहीं होता है, आसमान के जल के सारे बोझ को उठा लेता है। कहते हैं कि आसमान के सारे बोझ को क्या करता है? उठा लेता है। बात समझ में आ रही है? हैं? इसका तात्पर्य समझ में आया? अब देखिए, हमें लगता है कि हम ही संसार में सब कुछ कर रहे हैं। मैं नहीं होता तो मेरे घर में किसी का पालन पोषण ही नहीं हो पाता, मैं नहीं होता तो ये कोई कार्य नहीं हो पाता, मैं नहीं होता तो कोई जिंदा नहीं हो पाता, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो वो नहीं होता, मैं नहीं होता तो मैं नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, मैं नहीं करती तो इस तरह से ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो कर्तापन का भाव है ना, इसमें भी कर्तापन आ जाता है कि मैं नहीं होता, कि मैं ही ढो रहा हूँ, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा कार्यभार संभाल के रखा हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है, मेरे सिवा कोई नहीं करने वाला है, मैं जितना करता हूँ उतना कोई करता ही नहीं है, मैं अपने परिवार के लिए मर रही हूँ, रात दिन जल रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो ये जो इस तरह का जो भाव आपके भीतर पनप रहा है ना कि मैं बोझ ढो रहा हूँ, ये आपका भ्रम है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है पूरे पृथ्वी का भार ढो रहा है, आप लोगों का भार ढो रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड के भार को ढो रहा है। और आपको लगता है कि हम तो अपने परिवार को पाल रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, पति को पाल रहे हैं, समाज को पाल रहे हैं, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है।
कितने लोग कह देते हैं ना कि मैं इतना घर का ख्याल रखती हूँ, मैं न रहूँ तो कुछ हो ही नहीं, मेरे ऊपर कितना काम होता है, ऐसे लोग बोलते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। अब बताइए, परमात्मा फ्री फंड बैठा है क्या कि आप लोगों का भार लेके ढो रहा है? बताइए, आप लोगों को कोई कह दिया जाए कि भैया तुम एक 10 आदमी को देखो, बोलोगे कि कौन फ्री में खिलाए, हम ही पागल हैं। परंतु आप देखो परमात्मा की महानता को देखो कि बिना स्वार्थ के पूरी दुनिया को ढो रहा है। आप लोगों को कह दिया जाए कि 10 किलो का पत्थर लेकर सिर पे घूमो तो कितने देर तक घूम लोगे आप लोग, हैं? सोचिए, हम लोग 1 मिनट के लिए अपना ही सामान नहीं उठा पाते हैं, नौकर को बुलाते हैं, गाड़ी वाले को बुलाते हैं, और वह परमात्मा जो है उसको देखिए कि वह क्या करता है, 24 घंटा आपको ढो रहा है, परंतु ये कभी नहीं थकता है कि हाँ मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं ढोना चाहिए। आप लोग होते थे तो तुरंत मना कर देते, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं ढोना है भैया, अपना काम कर लो तुम, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा कंधा दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, ऐसे आप बहाने कर दोगे। परंतु क्या परमात्मा ने कभी, परमात्मा को आप लोगों ने देखा है इस तरह है? कभी परमात्मा ने आपको कहा है कि मैं तुमको ढो रहा हूँ, तुमको पाल रहा हूँ, तुमको हवा दे रहा हूँ, तुमको पानी दे रहा हूँ, तुमको भोजन दे रहा हूँ? कभी ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा है। फिर भी अब हमारे भीतर अहंकार आ जाता है, हम आपस में ये कहते सुनते बोल देते हैं कि अरे मैंने इसको किया था, आज या नहीं आज बड़ा हो गया तो फिर ये ध्यान नहीं दे रहा आजकल, नहीं तो नहीं है बहुत, इसको मैं जानती हूँ, इसका क्या औकात थी। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं कि मैं नहीं किया होता, नहीं मैं नहीं की होती तो आज इसका पता चल जाता किस जगह रहता, कहाँ रहता, कैसे रहता। इस तरह की भाषा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये भाषा क्या है? निरर्थक। उस परमात्मा के आगे बड़ा तुच्छता की बात है। जो सबका, जो इसका मालिक है, जो इस एक एक कण कण का मालिक है, कण कण को हिला रहा है, कण कण को गति दे रहा है, उसको हम लोग कभी कहते नहीं कि वो कर रहा है, और जो नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं। भ्रम है कि नहीं? बताइए, कितना बड़ा भ्रम है। और संसार में हम जी रहे हैं ना, किस भ्रम में जी रहे हैं बताइए? अभी भी हम लोग जो बात करते हैं तो भ्रम वाली ही बात करते हैं। ईयरफोन लगा लीजिए, बोलिए। आवाज आपकी अभी भी पूरा नहीं आ रही है। सृष्टि के रूप में आप ये चीज सोचो, आप इतने करोड़ों जन्म लेकर के पाप कर्म कर चुके हो, ठीक है? आपको मुक्त करने के लिए आपका भी अस्तित्व है ना, आपकी आत्मा का अस्तित्व है, और मरती थोड़ी आत्मा आपकी है। वह न ऐसा रचे तो आप मुक्त ही नहीं हो पाओगे, फिर तो आप पड़े रहो अंधकार में, अज्ञानता में पड़े रहो। वो तो कहो कि उसकी कितनी महानता है कि वो हमारे लिए संसार रच दे रहा है, ठीक है? उस कितना महान होगा कि हमारे लिए संसार रच दे रहा है। ये तो कौन सोचता है भाई, संसार में आजकल कौन सोचता है कि किसी का भला किया जाए? भूलों को नहीं, आपको
आपको तो भूल नहीं, आपको तो मुक्त करना चाहता है, उससे भी ऊंचा चीज देना चाहता है आपको, कि आप उसके आनंद में लीन हो जाओ, जो उस आनंद में, जो परमात्मा जिस आनंद में रहता है वो अपने तरह का आनंद आपको देता है, ठीक है, और उस आनंद में बहुत काल तक रखता है। आप देखिए, फिर भी यहाँ पे भी उसकी महानता को देखिए आप, कितना महान है वो। और उसके लिए प्रकृति को भी कहता है कि तू भी इसका साथ दे। इस जीवात्मा को मुक्त करने के लिए परमात्मा प्रकृति को भी खड़ा करता है कि मैं तुम्हारा पीछे से हेल्प करूंगा, तुम जीवात्मा को शरीर दे करके इसको मुक्त करने का काम करो। परमात्मा इतना कर रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। हमें इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। तो कुछ लोग परमात्मा को ही गाली देते हैं कि सब वही खेल रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। अरे वो कुछ नहीं कर रहा भैया, वो साइड से आपका मदद कर रहा है। अगर छोड़ दे तो फिर तो आपको मतलब पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों युग लग जाएंगे आपको मुक्त होने में, नहीं लगेंगे, मुक्ति नहीं हो पाओगे, फिर पड़े रहो अंधेरे में। उसको क्या पड़ी है कि आपको मुक्त करे? परंतु इतना तो परमात्मा आपको अवसर दे ही रहा है। इसीलिए परमात्मा को क्या पड़ी है आपको मुक्त करने की, परंतु फिर भी इतना सोच रहा है। दूसरा कोई सोचता है क्या? इसलिए वो महान है। जन्मों जन्मांतर आप अनादि हो ना, आपका अस्तित्व खत्म थोड़ी होने वाला है ना। आप अनादि का मतलब होता है ना जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ हो, आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ है, ठीक है। जिस तरह से ईश्वर का अस्तित्व है उस तरह से आपका भी अस्तित्व है। आपका अस्तित्व कभी मिटने ही वाला नहीं है, ठीक है। ये शरीर है तो शरीर तो मिटते रहेगी, तो प्रवाह है, ये तो चलता रहेगा। आप उदासीन नहीं, उत्साह तो जगना चाहिए, उत्साह तो जगना चाहिए। तो कम समय थोड़ी है, नहीं, आप इतना कम समय थोड़ी है। आपको लगता है कम समय क्या? आप यहाँ पे 100 वर्ष के लिए आते हो तो ऐसे ऐसे घर और ऐसे ऐसे गहने खरीद कर रखे हुए हो कि बहुत दिनों तक जीना है 100 वर्षों में, जिसका 100 मिनट भी समय नहीं है मुक्ति के लिए। आप ये सोचो कि 100 वर्ष के लिए आ रहे हो तो पूरी दुनिया में सब कुछ अपना साम्राज्य बनाना चाहते हो कि मेरा ही साम्राज्य रहे। तो वो तो कितना खरबों अरबों 31 नील 10 अरब 4 अरब वर्ष है मोक्ष का काल। कितना? 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष, नोट कर लीजिए, इतना मुक्ति का काल है। 31 नील 31 नील 10 खरब, इकतीस नील 10 खरब। आप वो आता है ना, वो जो इका 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष मोक्ष का काल है। इतने समय तक कम है क्या? अब बताइए। और आपने कितने अनादिकाल से आकर के पाप कर्म कर रहे हो, तो कचरे में रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मुक्ति में जाना अच्छा लग रहा है? बताओ आप। आप तो कह रहे तो फिर हाँ फिर आना पड़ा, हाँ फिर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नहीं करोगे तो भी तो कचरे में रहोगे। आप नहीं करते हो तो भी कौन सा आप अच्छी जगह रहोगे, तब भी तो कचरे में ही रहना है। आपका अस्तित्व जो है, आपका अस्तित्व कभी मिटने वाला है नहीं, आत्मा तो कभी नष्ट होगी नहीं। अब इस देह से सोचो कि चलो कम से कम इतने साल का, कम से कम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कहीं पहाड़ पे चढ़ते हुए कहीं रुक तो गया, कहीं पे स्टॉपेज तो मिल गया 10 मिनट का,
एक अतीश नील 10 खरब 4 अरब वर्ष का है, ये कम है क्या? ऐसा आपने आपका आपकी जो आत्मा है वह संसार में आ रही है। ये बताइए, जब आप भोग भोगते हो तो परमात्मा को याद करते हो? अब तो भैया भोग ही लेने, तो फिर छोड़ो दुनियादारी इधर की उधर की। आप जब कर्म करते हो तो किसी की सुनते हो क्या? आप बताओ, आप नहीं सुनते हो। आप उसमें किसी को हिस्सेदार नहीं बनाते हो। फिर आपका निर्णय होता है, तो फिर भोगेगा कौन? बताइए। जब आप किसी बुरे, हाँ, आपके ही ऊपर आती है। जब आप अच्छा और बुरा कर्म करते हुए जब उसमें किसी का जब हस्तक्षेप, परमात्मा को जोड़ते हो उसमें, नहीं 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 नहीं, वो नहीं करवाता है। ये भ्रम छोड़ दीजिए, परमात्मा कभी नहीं करवाता आपको कर्म, कोई भी कर्म नहीं करवाता है। आपकी आत्मा खुद चेतन है, कहता है कि तुम आत्मा लेके घूम रहे हो, मैं क्यों करवाऊं, तुम खुद करो। परमात्मा इतना आपके लिए मदद कर देता है कि ज्ञान का पिटारा दे के रखा हुआ है, खोल लो कभी भी और जीवन को जियो। इतना भी तो हेल्प किया है उसने कि ज्ञान दे दिया है, ऐसे जियो। वो कुछ नहीं करता है, ये ध्यान रखना। सब सारा जड़ आप हो। आपको जो दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, प्रकृति ने दिए, नहीं 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 नहीं, उसने नहीं दिया है। कौन दिया है? प्रकृति ने दिया है। हाँ, आपको काम करना पड़ेगा। परमात्मा को कभी मत कहिएगा, ये कहिए कि परमात्मा हमारे लिए मदद कर रहा है, प्लस पॉइंट है उसका हमारे ऊपर, ये ध्यान रखना। कभी वो ऐसी गलती करता ही नहीं है वो, इसीलिए तो हमसे महान है। यही तो परमात्मा की अनुभूति है। आप गलती कर सकते, वो गलती करता ही नहीं है, यही तो उसकी खासियत है। आप किसी को फंसा सकते हो, वो कभी किसी को नहीं फंसाता, ये ध्यान रखना। वो आप किसी को सब कुछ करवा सकते हो, वो किसी को कुछ नहीं करवाता है, ध्यान रखना। यहाँ से नोट कर लेना परमात्मा के विषय में। पूरा निर्दोष है, कभी कुछ करता ही नहीं है, सारा गड़बड़ी आपकी है, सारा खेल आपका है। मैं एक लोग है कि एक लोग परमात्मा को गाली दे रहे थे, तो मैंने कहा कि परमात्मा को क्यों गाली दे रहे हो? बोले कि सब यही कर रहा है, मेरे साथ ऐसी घटना करवा दिया। मैंने कहा कि ये बताओ, जब आप किसी को मार रहे थे तो किसी को याद किए क्या? हैं? तब तो एकदम लगे पड़े थे कि इसको मार ही दो। जब आप पाप कर्म कर रहे थे, तो जब आप पाप कर्म करने में या जब कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, जब मज़े लेते हो आप, तो उस समय तो याद ही नहीं रहता है किसी का। तो पाप भोगने में क्यों याद करते हो भैया? स्वीकार कर लो कि हाँ, ये मेरा किया हुआ कर्म है, बस यही में परमात्मा इसमें भी खुश हो जाता है। मानते नहीं है लोग, और परमात्मा को पीछे से गाली देते हैं, यही कर रहा है, सब बारिश यही करवा रहा है, तूफान यही ला रहा है। अरे भैया, कभी अपने कर्मों को भी याद करिए कि कहीं ना कहीं मैंने इस तरह का कर्म किया हुआ है और उसी का फल मुझे मिल रहा है। परमात्मा ने कर्म करने की पूरी छूट दे रखी है, गीता भी कहती है। और फल जो है, परमात्मा कहता है कि फल तो मैं दूंगा, ठीक है। फल कहता है कि यदि फल मैं न दूं तो संसार की जो व्यवस्था है वह बिगड़ जाएगी। इसीलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा गया है। क्या कहा गया है? न्यायकारी। परमात्मा का एक नाम है न्यायकारी, ये आजकल के जज वाला नहीं। समझ में आ गया? आजकल के जज तो पैसे लेकर के, घूस घास लेके जिधर मन करे उधर न्याय दे देते हैं। परमात्मा ऐसा नहीं करता है। आपने पाप कर्म किया तो उसको भुगतना है, चाहे आप कोई भी राजा रहो, चाहे रंक रहे, चाहे साधु रहे, चाहे महात्मा रहो। आप देखना, आप जब कर्म करते हो ना, बुरा चाहे अच्छा, आप सब कुछ भूल जाते हो। आप लोगों ने कभी देखा है जब आप अच्छा या बुरा कर्म करते हो तो कुछ याद रहता है? बताइए। कुछ नहीं याद करते हो, सब ज्ञान इधर हो जाता है एक तरफ, आप एक तरफ हो जाते हो। छोड़ो, देखा जाएगा, बाद में पढ़ लेंगे, ये तो घर की किताब है।
समझ में आ गया? इसीलिए उस समय परमात्मा को शायद याद कर लेते तो नहीं होता ऐसा। समझ में आ गई बातें? जितना परमात्मा आपके बारे में सोच रहा है और जितना कर रहा है, हर समय परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। शाम होती है ना तो परमात्मा को धन्यवाद दे दिया करिए कि हे परमात्मा, आपने मुझे आज इतना अवसर दिया है, आपकी कृपा से सब हो रहा है और आप ही सब कर रहे हो। उपनिषद इसीलिए तो लोगों के दिलों को छू जाता है और उपनिषद से वास्तव में लोगों को प्रेम होता है। अब यहाँ पे प्रेम होता है, ठीक है? ये प्रेम सच्चा प्रेम होता है, जो ज्ञान का प्रेम लग जाता है। सांसारिक प्रेम नहीं, वो तो मोह होता है, ठीक है? जिसको, जैसे मीरा को हुआ था, मीरा को कृष्ण से थोड़ी प्रेम था। लोग कृष्ण के बातें कहते हैं, मीरा तो बहुत बड़ी ज्ञानी थी, उसने बस राधा कृष्ण का नाम ले लिया था, एक माध्यम बना लिया था, परंतु उसको जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो अद्भुत था। तो ये सारी बातें हैं, इन सब बातों को यदि आप लोग अपने जीवन में उतारते हो, जीवन में धारण करते हो, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रवाह में अब ये बताओ कितनी आत्माएं हैं जो मनुष्य जीवन में रनिंग में भी नहीं है। कितनी आत्माएं ऐसी हैं जो कीड़े मकोड़े भी जन्म नहीं अभी लिए हैं। अब जो पत्थर में और कंकड़ में घिस रही है, उनका क्या हाल होगा बताओ? है? कुछ आत्माओं को तो परमात्मा ने अवसर भी नहीं दिया है कि ये मुक्त हो। अब बताइए उनका क्या हाल होगा? आपको तो परमात्मा ने चलो अवसर भी दे दिया कि चलो भैया कुछ ज्ञान व्यान दे दिया जाए, इसको थोड़ा मुक्त हो जाइए। और आप लोगों की तो बहुत अच्छी कैटेगरी है, बड़े श्रेष्ठ हो कि परमात्मा के द्वारा जो सबसे अमूल्य खजाना है ज्ञान, उसका स्वाध्याय कर रहे हो आप। किसी को तो ये भी नसीब नहीं है भैया, सुबह से लेकर जब तक जिज्ञासा संतुष्ट न हो तब तक फिर आध्यात्म का कोई औचित्य नहीं है। यही तो आध्यात्म है कि जहाँ पे जिज्ञासा शांत हो जाए। वास्तविक अध्यात्म, वास्तविक प्रेम जो यही होता है, और ईश्वरीय प्रेम, सांसारिक व्यक्तिगत नहीं। जहाँ पे जिज्ञासा शांत हो जाती है वहीं पे समझिए कि उस वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। जहाँ पे आप संतुष्ट हो जाते हो ज्ञान से, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। किसी व्यक्ति विशेष को मत मानना कि ये फलाना व्यक्ति के द्वारा, और मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मेरा मत मानना, ये कहीं ना कहीं परमात्मा से प्रेरित शब्द हैं। ये मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मुझे माध्यम बना रहा है आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए, करता तो वही है। और इस भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि जो माध्यम है उससे आप जुड़े नहीं, परमात्मा से जुड़िए, कनेक्ट होइए उससे। परमात्मा तो अभी भी आपके पास है, आप पहचान कहाँ रहे हो? आप परमात्मा का कोई रूप नहीं होता है, ठीक है? परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। परमात्मा केवल अनुभूति का विषय है। जहाँ पे तो
तो बस अनुभूति वहीं पे अनुभूत करते रहिए। अभी जब समाधि लगेगी तो और अनुभूति हो जाएगी। अभी तो केवल क्षणिक अनुभूति हो रही है, अभी समाधि लगी नहीं है। समाधि जब लगेगी, संप्रजात समाधि, असंप्रजात समाधि, तो जब धीरे धीरे वैराग्य पर वैराग्य आएगा तब जाकर के परमात्मा को अनुभूत कर। पहले तो आत्मा को अनुभूत करो कि आत्मा क्या है। एक क्रम है, ठीक है ना, एक क्रम के तहत जाता है व्यक्ति, प्रकृति, जीवात्मा और तब जाकर के ईश्वर, ऐसे होता है। शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं, इस तरह से व्यक्ति को गुजरना होता है, ठीक है। चाहे आज शुरू कर लो इस रास्ते पे आज से चल लो, चाहे 100 साल बाद चल लेना, चाहे 1000 जन्म बाद चल लेना, परंतु यात्रा तो यहीं से करनी पड़ेगी। सौभाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि परमात्मा की कृपा तो हमारे ऊपर है ही है, और ये कृपा मान करके परमात्मा को बार बार कृतज्ञता और धन्यवाद देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। शायद आपकी जो सफलता है वो सिद्ध हो जाए, आपका जो परमात्मा के प्रति प्रेम है वह जरूर सफल होगा, है ना। करने वाला वही है, ठीक है। याचना वहीं करनी चाहिए, प्रार्थना वहीं करनी चाहिए, ठीक है। बस बढ़ते रहिए। उपनिषद बड़ा मज़ा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पता है। उपनिषद हाँ 10 साल ही है, बस 10 साल ही है। मैं तो बोला था आप जोड़ के देख लो तो वो भी कम पड़ जाएगा। अभी उसमें भी आप इधर उधर निकाल देते हो। आप लोग अपनी दिनचर्या जोड़ लो, सोना खाना जोड़ लो, इधर उधर 3-5 करना जोड़ लो तो फिर और कम पड़ जाएगा। और उसमें भी आप मात्र केवल 2 घंटा समय देते हो। आप लोग 24 घंटे में भी शुद्धता से जीना। तो ये जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, इस ज्ञान को आत्मसात करो। शरण, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, निधिध्यासन करते रहो इसका, और प्रयोग में लाओ। मैं बार बार कहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो उसको प्रयोग में लाओ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। कब कौन यहाँ से चल दे, कौन किसका कौन सा पल आखिरी होगा ये कोई नहीं जानता। हाँ बस फिर यात्रा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। हाँ बस गाड़ी नहीं आएगी, फिर गाड़ी छोड़ के जाएगी, बोले कि अब उतर जाओ, बस यहीं तक यात्रा। परमात्मा को देखिए, परमात्मा को देखने का ही प्रयास करेंगे तो नहीं। पहले तो आप जानो, अनुभूत करो। पहले मैंने बताया कि एक स्टेप है। पहले प्रकृति को जान रहे हो आप लोग सांख्य के द्वारा, उसके बाद जीवात्मा को जानने का प्रयास करो, फिर परमात्मा की तरफ आगे बढ़ो। स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। डायरेक्ट परमात्मा तक यदि पहुंचते हो ना तो फिर वो माध्यम थोड़ा सा फिर बोरियत हो जाती, फिर भाग जाते हो। क्योंकि हम नीचे से हैं, किसका, प्रकृति को। तो सांख्य की तरफ तो वही तो पढ़ा रहे हैं आप। प्रयोग तो वही डेली तो प्रयोग करवा रहे हैं आपको। ये अनुभूत करो। इंद्रियों के पीछे भी करवा चुके हैं प्रयोग से। इंद्रियों को समझो, इंद्रियां कैसे कार्य करती हैं, कहाँ